जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि अब सभी को पता चल गया है कि जाओ फैन के माता पिता के साथ साथ पूरे गांव को उजाड़ने वाला डेमन सेक नहीं बल्कि तियानजिन टेम्पल का एक मॉन्क था। ये सुनकर जाओ फैन के अंदर इविल ऑरा एकदम उस पर हावी हो जाता है और उसके अंदर से इविल ऑरा बहुत ज्यादा इंटेंस अमाउंट में निकलने लगता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर पड़ता है। लिन जिंगयू को भी ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसे अपने माँ बाप का कातिल अपने सामने ही दिख रहा है, इसलिए वो तुरंत मॉन्क को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मास्टर तियान जिंगयू को रोक देते हैं और जिंगयू चिल्लाकर कहता है कि मैं तियानजिन टेम्पल को नहीं छोड़ूंगा, उसने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मॉन्क अब भी अपनी कहानी नहीं रोकते और बताते हैं कि मॉन्क पूजी ने बुद्धा की पार से अपने ईविल को कम कर दिया था, लेकिन उस दिन जब उसे बहुत भारी चोट आई तो उसके अंदर का ईविल जाग गया और उसके डिजायर्स उस पर हावी हो गई और उसने ये कदम उठा लिया। लेकिन जब उसने सभी को मारकर अपनी पार जाओ फैन को दे दी तो उसे बहुत दुख हुआ कि उसने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरे गांव की बलि चढ़ा दी। वो मेरे पास दुखी होकर आया और तब उसने मुझे सब सच बताया। जिंगयू कहता है कि ये कहकर तुम उसके पाप को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, तुम भी उसके उतने ही गुनहगार हो क्योंकि तुमने उसको बाद में भी सजा नहीं दी और न हमें कुछ बताया कि सच क्या था। मॉन्क कहता है कि ये सब पाप हमारे तियानजिन टेम्पल से हुए हैं, मैं इसका सारा दोष अपने ऊपर लेता हूँ। आप कृपया जाओ फैन को गलत ना समझे, ये कोर्ट उसको कोई सजा ना दे क्योंकि इसकी तियानजिन टेम्पल की स्किल्स मॉन्क पूजी ने दी थी। जाओ फैन पागल सा हो गया है और वो हंस हंस कर कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। वो बहुत ज्यादा ईविल लव करता है और उसके अंदर बदले की आग भरी है। मॉन्क उसे समझाते हैं कि मॉन्क पूजी ने भी ऐसे ही ईविल को हावी होने दिया था और पूरा गांव उजाड़ दिया था। क्या तुम भी अब वही करने वाले हो? क्यों न हम अब उनको अच्छे से श्रद्धांजलि दे और जो हो गया उसे बुद्धा की मर्जी मानकर एक्सेप्ट कर ले। ये सुनकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि उनके बारे में अपनी गंदी जुबान से कुछ ना बोलो। बाकी मॉन्क जाओ फैन को शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन जाओ फैन नहीं सुनता है और कहता है कि यहाँ मुझे हमेशा से सत्य और धर्म का पाठ पढ़ाया गया, लेकिन तुम्ही ने मुझसे हमेशा से मेरे माँ बाप के बारे में झूठ बोला। मैं मॉन्क पूजी को सेंट समझकर अपने मरने की भी परवाह न करते हुए उसका सीक्रेट बचा कर रखा था, लेकिन इस सब का फायदा क्या हुआ? आखिर वो कोई सेंट वेंट नहीं था और देखो अब मैं क्या बन गया हूँ। उसके अंदर से बहुत ज्यादा इविल ऑरा बाहर आता है और वो मॉन्क्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी क्विंगी सेक्ट के सीनियर डिसाइपल उसे रोकने के लिए आगे आते हैं और जाओ फैन और उन तीनों डिसाइपल्स में लड़ाई होने लगती है। जाओ फैन शील्ड क्रिएट करके उनसे बचता है और उन तीनों को ही पीछे धकेल देता है। वो उन पर फिर से अटैक करने के लिए जैसे ही जाता है वहाँ बायू आ जाती है और जाओ फैन का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगती है और कहती है कि ये सब तुम्हें हर्ट करना चाहते हैं, तुम मेरे साथ चलो। जाओ फैन बायू से प्यार करता है और क्योंकि अब एक वो ही है जिसने जाओ फैन से कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, वो बायू को देखकर शांत होने लगता है और उसके साथ जाने लगता है। मास्टर दाओ जुआन डिसाइपल्स को तुरंत उन्हें रोकने का आदेश देते हैं क्योंकि एक डेमन सेक्ट की लड़की उनके डिसाइपल को ऐसे ही नहीं ले जा सकती है और भागते भागते जाओ फैन अपनी मैजिकल स्टिक से उनसे लड़ाई करता है और कुछ डिसाइपल्स को हरा देता है। बायू उसे संभालती है और कहती है कि तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब वहाँ और भी डिसाइपल्स आ जाते हैं और जाओ फैन बहुत ज्यादा थक गया है, लेकिन तभी वहाँ घोस्ट मास्टर खुद आ जाते हैं और वो बायू को यहाँ से जाने को कहकर खुद लड़ने के लिए आगे आते हैं और उनसे लड़ने के लिए मास्टर दाओ जुआन वहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ बाकी डेमन सेक्ट्स के एल्डर भी आ गए हैं और अब डेमन सेक्ट और हेवनली सेक्ट आमने सामने खड़े हैं और दाओ जुआन कहता है कि अब मैं तुम्हें भागने का मौका नहीं दूंगा, अच्छा है कि तुम सभी डेमन्स को यहीं ले आए मेरा काम आसान करने के लिए। अब तुम्हारे मरने के बाद इस दुनिया में कहीं कोई दुख और सफरिंग्स नहीं होगी, जिस पर घोस्ट मास्टर अब उस पर अटैक कर देते हैं और डेमन सेक्ट और डिसाइपल्स में लड़ाई होने लगती है। डेमन सेक्ट के भी और हेवनली सेक्ट के भी डिसाइपल मरने लगते हैं, लेकिन बायू मौका पाकर जाओ फैन को वहाँ से लेकर निकल जाती है और वो दोनों वहाँ से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ सीनियर लू उनका रास्ता रोक देती है और कहती है कि जाओ फैन क्विंगी सेक्ट का डिसाइपल है, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकती। बायू भी कहती है कि यहाँ इसे तुम्हारे हाथों मरने के लिए छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं करूँगी। और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है और उनके बीच आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही है। एक मॉन्क जाओ फैन के आगे आता है और जाओ फैन का दिमाग फिर से चकरा जाता है
और इविल ऑरा फिर से भारी हो जाता है। मॉन्क वहाँ फॉर्मेशन क्रिएट करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इविल ऑरा उनके फॉर्मेशन को तोड़ देता है। लेकिन मॉन्क वहाँ जाकर उसके हथियार को छीनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ज़ाओ फान के अंदर से इतना तेज ऑरा निकलता है कि आसमान तक उसका रेड इंटेंस ऑरा फैल रहा है। वहीं घोस्ट मास्टर और दाओ जुआन के बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही है, क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी सेट के सबसे ताकतवर योद्धा हैं। ज़ाओ फान उस मॉन्क को बहुत बेरहमी से पीटने लगता है और उसे पंच मारकर दूर फेंक देता है। ज़ाओ फान को रोकने के लिए 3 सीनियर्स वहाँ आते हैं, लेकिन ज़ाओ फान बड़ी आसानी से उन सभी को भी मात दे देता है। वहीं घोस्ट मास्टर अपनी लड़ाई में भारी पड़ रहे हैं और दाओ जुआन क्योंकि पहले से भी थोड़ा घायल हो गया था, वो अपने ड्रैगन को बुला लेता है जो पानी में रहता है और वो ड्रैगन घोस्ट मास्टर को दूर फेंक डालता है। वही ज़ाओ फान बाइयू के साथ डिसाइपल्स को हटाते हुए आगे बढ़ रहा है और वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है कि एक साथ 8 से 9 डिसाइपल्स को उठाकर फेंक दे रहा है। मास्टर दाओ जुआन ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं कि उनका एक डिसाइपल इविल ऑरा से पूरी तरह से ग्रस्त हो गया है और अब चाहे मेरे बारे में कोई कैसी भी धारणा बना ले, लेकिन मैं इसको यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकता, इसलिए मुझे अपने ही डिसाइपल को अब मारना होगा। इसलिए वो अपनी तलवार को एक्टिवेट करते हैं और ज़ाओ फान के ऊपर एक संग हमला कर देते हैं। सारे हमले ज़ाओ फान को लग रहे होते हैं और वो घायल हो रहा होता है, इसलिए वो वहाँ तुरंत शील्ड क्रिएट करता है, लेकिन इतने इंटेंस हमले से उसकी शील्ड टूट रही होती है और वो कमजोर पड़ रहा है। वहाँ बियाओ भी अपनी शील्ड बनाए खड़ी थी और ज़ाओ फान को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी दाओ जुआन एक पावरफुल अटैक जिसके टच होते ही ज़ाओ फान मर जाएगा वो छोड़ देता है और वो अटैक धीरे धीरे ज़ाओ फान की तरफ बढ़ रहा है। ज़ाओ फान को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन तभी वहाँ बियाओ आकर ज़ाओ फान को पीछे धकेलकर उस अटैक के पास जाने लगती है और मन से खुद उस अटैक से टकरा जाती है। वो याद करने लगती है कि कैसे उसने ज़ाओ फान के साथ अच्छे अच्छे पल बिताए। ज़ाओ फान उसको सैक्रिफाइस करता दे उसके पीछे उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन असफल हो जाता है और बियाओ उस अटैक से टकरा जाती है। वो वहाँ सैक्रिफाइस से पहले एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट करती है, जिससे वो अटैक वहीं टकरा जाता है और आगे ज़ाओ फान की तरफ नहीं बढ़ पाता और इसमें बियाओ की मौत हो जाती है। ज़ाओ फान तुरंत उसकी बॉडी को पकड़ता है और रोने लगता है। ज़ाओ फान याद करने लगता है कि कैसे बियाओ उसे इतना प्यार करती थी और कैसे उनकी पहली मुलाकात हुई थी। फिर वो उसे तुरंत उनके मंदिर में ले जाता है और उसको वहाँ लेटाकर उनके देवता से विनती करता है, प्लीज बियाओ को बचा लो। असल में इस पर उन्होंने ज़ूस यान स्वॉर्ड से हमला किया है, इसलिए इसकी सोल डिसइंटीग्रेट हो रही है और ये कभी रिबॉर्न भी नहीं हो पाएगी। ये सब बात वहाँ मंदिर का पुजारी इसे बता रहा है। हालांकि किताबों में इसका कोई क्योर नहीं है। कई हजार साल पहले डेजर्ट्स में डार्क विच ट्राइब रहा करती थी, जिसने जादू की विद्याओं को मास्टर कर लिया, लेकिन वो सिर्फ कहानियों में है। उसे नहीं पता कि वो बियाओ को बचा भी पाएगा या नहीं। वो बियाओ के पास आकर बैठ जाता है और फिर उसे रोते हुए बताता है कि मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया कि उस एंशिएंट वॉल के अंदर जो आपको आपका सबसे घनिष्ठ साथी, जो आपके दिल के सबसे करीब हो, वो दिखाती है, तो मैंने उसके अंदर तुम्हें देखा था। और ये सोचकर वो और ज्यादा रोने लगता है और फिर इस सैड एंडिंग के साथ जे डायनेस्टी का पहला सीजन खत्म हो जाता है। लेकिन तभी हमें एंड स्क्रीन में दिखाया जाता है कि इस बात को 10 साल बीत गए हैं और वो ज्योतिष अपनी पोती के साथ बैठा है। उसकी पोती बड़ी हो गई है और एक घर के अंदर कुछ लोग हमला करने आते हैं, लेकिन वहाँ से ज़ाओ फान काले कपड़े पहने बाहर निकलता है और एक आदमी को टच करते ही जान से मार डालता है। वो जैसे जैसे चल रहा है उसके अंदर से इतना ऑरा निकल रहा है कि आसपास की हर जगह उससे अफेक्ट हो रही है। सभी लोग उस पर एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन ज़ाओ फान उन सभी से आसानी से लड़ाई करता है और उन सभी को बेरहमी से मार डालता है और वहाँ से चला जाता है और फिर ये बात यहीं खत्म हो जाता है।